सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा और आज का हमारा आध्यात्मिक विषय है आध्यात्मिक समारोह। आध्यात्मिक समारोह। सत्संगी भाइयों के कल्याणार्थ प्राय सत्संग के विशिष्ट कार्यक्रम विभिन्न स्थानों पर आयोजित किए जाते हैं। इस प्रकार के कार्यक्रम या तो किसी संत की स्मृति में या उनके जन्म दिवस अथवा निर्वाण दिवस पर आयोजित किए जाते हैं, जिन्हें हिंदू भाई भंडारा तथा मुसलमान भाई उर्स कहते हैं। अब भंडारे के दिनों में अपनी परंपरा के संतों की याद की जाती है। शांति पाठ के रूप में उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है, जिससे सभी साधकों को बहुत लाभ होता है, क्योंकि एक ओर साधक उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं तो दूसरी ओर वे संतजन ऊपर के लोगों से अपनी कृपाधार छोड़ते हैं। वास्तव में तो उस समय उनकी अहेतुकी कृपाधार बरसती है। जो भी इस कार्यक्रम में शामिल होता है उसे भारी आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। परम पूज्य साहब जी महाराज का कथन है कि उस समय घर द्वार पेड़ पौधे सभी में प्रभाव हो जाता है। फर्श से अर्श तक आध्यात्मिकता का प्रभाव फैल जाता है। दूर दूर के लोग जो वहां नहीं पहुंच पाते हैं, यदि उनका ध्यान इधर होता है तो वे भी लाभान्वित होते हैं। इसलिए जहां तक हो सके भंडारे में जरूर सम्मिलित होना चाहिए। वास्तव में दिव्य आयोजनों में आध्यात्म की विशेष धार प्रवाहित होती है और सभी लोग एक विशेष मस्ती में सराबोर हो जाते हैं। एक ऐसा माहौल बन जाता है कि जिसमें सभी को परमानंद की अनुभूति होती है। इस आध्यात्म मंदाकिनी में नहाकर हम आत्मविभोर हो जाते हैं। इन अवसरों पर हमारी पूजा की बहुत उन्नति होती है, क्योंकि भंडारे के अवसर पर ऊपर के लोगों के संतजन कृपा वृष्टि करते हैं, जिसका लाभ एक साथ सभी श्रेणी के साधकों को प्राप्त होता है। अतः इस प्रकार के दिव्य आयोजनों के अवसर पर हमें यथासंभव पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। बड़े भाग्य से ऐसे सुअवसर मिलते हैं। जीवन नश्वर है और समय थोड़ा, इसलिए ऐसे अवसरों पर पहुंचकर हमें अपना जीवन सार्थक करना चाहिए। यहां भंडारे से क्या तात्पर्य है? भंडारा किसे कहते हैं, यह हम परम पूज्य साहब जी महाराज के शब्दों में स्पष्ट करना चाहते हैं कि भंडार के माने हैं जहां पर सामान इकट्ठा करके रखा जाता है, किंतु यहां भंडार से मतलब है कि हम लोगों का असल चेतन भंडार, जो परम सत्ता सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, उसका भंडार, उसकी असल सत्ता जहां पर विराजमान है। यह ध्रुव सत्य है कि भंडारों के अवसर पर उस असल चेतन का भंडार खुल जाता है। ऊपर के संत लोग प्रसन्न होकर उस असल चेतन भंडार को खोल देते हैं। बस फिर क्या, वहां से सत्य चित्त आनंद की धार बरसने लगती है, जिसका लाभ वहां सम्मिलित होने वाले सभी साधक गणों को प्राप्त होता है। इस तरह स्पष्ट है कि हमारे यहाँ भंडारे से मतलब भोजन से नहीं है, जैसे कि अन्य मठों मंदिरों आश्रमों में होता है। वहां भंडारे से मतलब सिर्फ भोजन से होता है। प्राय श्रीमद् भागवत अथवा रामायण की कथा के बाद लोग भंडारा करते हैं। उस भंडारे का उद्देश्य साधु सन्यासियों भिखारियों परिचितों और संबंधियों को भोजन कराने से है, जबकि यहां भंडारे का मतलब असल चेतन के भंडार में डुबकी लगाकर सराबोर हो जाने से। तो भोजन तो यहाँ गौड़ है,
जब कहीं पर बहुत से भाई आमंत्रित किए जाएंगे तो उनके भोजन और रुकने की व्यवस्था तो की ही जाएगी। अब हमारे सत्संग के भंडारे संत सदगुरुओं के देन होते हैं। वे बड़ी कृपा करके ऐसे अवसर प्रदान करते हैं। भंडारा कौन करा सकता है या भंडारा कराने का अधिकार किसको है? ये भी ऐसा प्रश्न है जिसे सत्संगी भाई अक्सर पूछा करते हैं। इस विषय में परम पूज्य ने लिखा है कि भंडारा कराने का वही अधिकारी है जिसकी असल सत्ता तक पहुंच है, जिसकी वहां तक रसाई है, जो स्वयं वहां तक पहुंच चुका है, जो वहां की सैर कर चुका है और दूसरों को भी वहां तक पहुंचा सकता है या सैर करा सकता है। इससे स्पष्ट है कि हर कोई भंडारा नहीं करा सकता है। भंडारा करने कराने का अधिकार सिर्फ उसी महापुरुष को है जो परम सत्ता से ताल्लुक रखता हो। यद्यपि भंडारे का आयोजन कोई भी कर सकता है, लेकिन उस भंडारे का संबंध खाने पीने भीड़ भाड़ और मिलने जुलने तक ही सीमित रहता है, क्योंकि उसका संबंध संत परंपरा से नहीं हो पाता है। अतः इस प्रकार के भंडारों में महात्मा महापुरुषों का भंडारे का जो असली उद्देश्य होता है वो पूरा नहीं होता। तो प्राय भाई लोग पूछा करते हैं कि भंडारा कितने दिन का होता है, अर्थात क्या भंडारे में दिन की गिनती का कोई खास महत्व है? ऐसे आयोजन कहीं 1 दिन के तो कहीं 3 दिन के और कहीं कहीं तो ऐसे आयोजन 5 दिन तक चलते हैं। तो प्राय अधिकांश स्थानों पर 5 बार की पूजा के बाद भंडारे का समापन हो जाता है। इस विषय में परम पूज्य का कहना है कि भंडारे में दिन की गिनती का कोई खास महत्व नहीं है। 3 दिन तो इसलिए रखे जाते हैं कि अपने व्यस्त समय में से, घर गृहस्थी के झंझटों से 3 दिन का समय तो निकाला ही जा सकता है। इस व्यस्त और वैज्ञानिक युग में लोगों के पास अधिक समय तो है नहीं, इसलिए भंडारा 3 दिन का रखा जाता है ताकि लोग अपनी व्यस्तताओं से छुटकारा पाकर आसानी से इसमें शामिल हो सकें। हर जगह के भंडारों की तिथियां पहले से ही निश्चित होती हैं। अनंत वीति पत्रिका में तो प्रतिवर्ष साल भर के आध्यात्मिक समारोह की तिथियां साधकों की सुविधा के लिए दिसंबर या जनवरी के अंक में प्रकाशित कर दी जाती हैं, जिससे सभी भाइयों को वर्ष भर के कार्यक्रमों की सूचना घर बैठे प्राप्त होती है। हर स्थान की तिथियां पहले से निश्चित होने से और आपके पास कार्यक्रम उपलब्ध होने से ऐसी आशा और अपेक्षा की जाती है कि आप ऐसे शुभ अवसरों का लाभ उठाने के लिए अवश्य उपस्थित होंगे। यद्यपि वर्ष भर के सभी कार्यक्रमों में शामिल हो पाना तो संभव नहीं होता, फिर भी 2-3 कार्यक्रमों में तो शामिल हो ही सकते हैं। तो यदि किसी भंडारे में आप शामिल होने के लिए जा रहे हैं तो अन्य कोई दुनियावी कार्य लेकर वहां ना जाएं, केवल भंडारे के उद्देश्य से ही जाएं। 3 दिन वहीं रहें तथा सभी कार्यक्रमों में शामिल हों। भोजन भजन शयन सभी उसी स्थान पर होना चाहिए, तभी भंडारे का असली लाभ प्राप्त होता है। बाजार घूमने, दुनियावी लोगों से या रिश्तेदारों से मिलने मिलाने ना जाएं, क्योंकि इससे आपका ध्यान बढ़ जाएगा और आप भंडारे के असली ध्येय से वंचित हो जाएंगे। पूज्य सच्चा जी महाराज का कहना भी है कि दुनियादारों से कम मिलो, दुनियादारों से कम मिलो जुलो, अन्यथा इतनी गंदगी भर लाओगे कि जिसे साफ करने में संत लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए दिल को पवित्र साफ सुथरा रखकर बिल्कुल निश्चिंत होकर एकाग्रता से भंडारों में शामिल होना चाहिए। परम पूज्य का कहना है कि जैसे लोग तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, गंगा नहाने जाते हैं, खूब तैयारी करके, इसी प्रकार खूब श्रद्धा प्रेम पूर्वक हम सभी को भंडारों में सम्मिलित होना चाहिए, बहुत से लाभ उठाना चाहिए। भंडारे में सब लोगों को अपनी हालत का पता चल जाता है। इन दिनों में पूजा का अनवरत भंडार खुला रहता है। भंडारे के पूजा कार्यक्रम में शामिल होने से विशिष्ट लाभ होता है। पूज्यवर के दर्शन के साथ साथ उनका मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है।
पूजा की कठिनाइयों अनुभवों को आप उन्हें बता सकते हैं, आगे का सबक सीख सकते हैं। नए अभ्यासी को अभ्यास का तरीका बताया जाता है। वास्तव में ये कार्यक्रम 24 घंटे चलता रहता है। वहाँ का वातावरण आत्मधार से आवेशित रहता है, चार्ज रहता है। भंडारे वास्तव में रिफ्रेशर कोर्स यानी पुनः ताजगी, फिर से नई उमंग, नई लहर, नया जोश, फिर से नयापन लाने की एक ट्रेनिंग है। जैसे पुराने लोगों को, सीनियर्स को सर्विस के दौरान ट्रेनिंग पर या रिफ्रेशर कोर्स के लिए भेजा जाता है ताकि वे नई गतिविधियां, नूतन तकनीकें, अधुनितन विचारों से अवगत हो सकें और अत्याधुनिक ज्ञान प्राप्त करके वापस लौट आएं, ऐसे ही सत्संग के इन विशिष्ट समारोह में होता है। तो भंडारे में शामिल होने के बाद साधक की पूजा की हालत उन्नत हो जाती है। प्राय सभी ऐसे अनुभव करते हैं। पूजा में नया शौक पैदा हो जाता है, श्रद्धा बलवती हो जाती है, भक्ति भावना बढ़ जाती है, अभ्यास में मन अधिक लगने लगता है, एक नयापन आ जाता है, विचारों में स्थिरता आ जाती है। लेकिन धीरे धीरे घर गृहस्थी के झंझटों में लगे रहने से पूजा का उत्साह और लगन फिर कम होने लगती है। मन कम लगता है, प्रमाद उत्पन्न होने लगता है, मन विषयों में रमने लगता है। ऐसी हालत में पुनः किसी भंडारे के आयोजन में सम्मिलित होना चाहिए ताकि पुनः पूजा की हालत सुधर सके। इसलिए साधकों के लाभार्थ वर्ष में विभिन्न स्थानों पर कई समारोह आयोजित किए जाते हैं। स्थानीय भाइयों को तो उन समारोह में अनिवार्य रूप से सम्मिलित होना चाहिए। तो भंडारे में भोजन प्राय बहुत सादा और सात्विक बनाया जाता है। ऐसे अवसरों पर गरिष्ठ भोजन से बचना चाहिए, भोजन कम करना चाहिए ताकि भारीपन और आलस्य न आए, पूजा में आसानी से बैठ सकें। यद्यपि अब कुछ स्थानों पर आयोजकों में ये होड़ लगने लगी है कि कौन अच्छे से अच्छा सुस्वादु भोजन और जलपान करा सकता है। उन आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद जो शादी समारोह के विशिष्ट अतिथियों की तरह विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन उपलब्ध कराते हैं। जीव तो जीव ही है, खूब पेट भर कर ठूस कर सुस्वाद भोजन किया जाता है। फिर तो आप स्वयं ही सोच सकते हैं कि पूजा में आप बैठ पाएंगे कि नहीं, मन लगेगा कि नहीं। अतः खाने पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। भोजन कम सुपाच्य और सात्विक लेने का प्रयत्न करें जिससे कार्यक्रम आप ठीक से अटेंड कर सकें। तो इस प्रकार के आध्यात्मिक समारोह में क्या होता है, कार्यक्रम किस प्रकार रहता है, यदि हम ऐसे आध्यात्मिक समारोह में जाएं तो हमारा क्या कर्तव्य है, वहां पहुंचकर हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इन छोटी छोटी आवश्यक बातों की जानकारी हमें होना चाहिए ताकि इन आयोजनों का हम सही लाभ उठा सकें। यद्यपि ये बातें बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन इन बातों की ओर ध्यान देने की परम आवश्यकता है, क्योंकि भंडारों में जो लाभ आध्यात्मिक दृष्टि से लिया जा सकता है, गुरुजनों और बुजुर्गानों की कृपाधार का जो लाभ लिया जा सकता है, उसको लेना हमारी प्राथमिकता होना चाहिए और उसी के लिए भंडारों में शामिल होना चाहिए, जिससे हमारी साधना में उन्नति हो, हमारी आध्यात्मिक स्थिति में उन्नति हो, हमारी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक पूर्ण परिणति लाभ हो। उसी का नाम साधना है। धन्यवाद।